दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ पर बलराम थोड़ा शांत हो जाते हैं जब उन्हें कारण पता चलता है, वजह पता चलती है गदा युद्ध के पीछे की। तो नाटक में प्रवेश होता है धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन के पुत्र दुर्जय का। वो तीनों खोजते हुए आते हैं कि वो कहाँ पर है। तो उन्हें देखकर बलराम कहते हैं कि अरे ये तो शोक में डूबे हुए पूज्य महाराज धृतराष्ट्र हैं, जो देवी गांधारी और अंतपुर जनों के साथ दुर्जय के पीछे पीछे इधर ही चले आ रहे हैं। कहते हैं कि ये वही तो हैं 100 पुत्रों में जिनकी दृष्टि हुई है खंडित, महाबली अजानुबाहु गौरव में मंडित, स्वर्गलोक की रक्षा संकट में विचार कर जन्म दिया जिनको देवों ने दृग में तम भर। धृतराष्ट्र कहते हैं कि बेटे कहाँ हो तुम। गांधारी कहती हैं कि कहाँ हो मेरे लाल। धृतराष्ट्र कहते हैं कि सुनकर मेरे पुत्र को छल से किया परास्त और गहन अब हो गया है नयनों का सूर्यास्त। गांधारी क्या तुम अब भी जीती हो? वो कहती हाँ मैं अभागिनी अब भी जीती हूँ। धृतराष्ट्र विलाप करते हुए कहते हैं कि गांधारी क्या तुम्हें अपना कुल दीपक दुर्योधन दिखाई दे रहा है? वो कहती हैं कि नहीं महाराज, नहीं दिखता। धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्यों नहीं दिखता? हाय आज मैं सचमुच अंधा हूं जो खोज कर भी अपने पुत्र को नहीं देख पाता। हाय रे यमराज रण में रिपु के काल, वीर बल विक्रम वाले, जिसके हों 100 पुत्र एक से एक निराले, मिल ना सकेगा उसे एक सुत से भी तर्पण, सबके सब सो गए भूमि पर हाय विवर्तन। गांधारी कहती है कि बेटा दुर्योधन कहाँ हो तुम? आओ और अपने पिता को सांत्वना दो। ये दृश्य देखकर बलराम कहते हैं कि ये तो गांधारी हैं, पुत्र और पौत्रों का सुख भी नहीं देखा, आंखों पर पट्टी कस जिसने निज पति धर्म निभाया। दुर्योधन का पतन जानकर आज वही है, कातर भिगो रही है उस पट्टी को अश्रुधार वो झरझर। धृतराष्ट्र मेरे 100 पुत्रों में ज्येष्ठ, 18 अक्षौहिणी सेना के महाराज, बेटे तुम कहाँ हो? मेरी बात का उत्तर दो। वहां दुर्योधन उनकी आवाज सुनता है और वो कहता है कि मैं इस परिणाम पर लज्जित हूं पिताजी, आता हूं। वो थोड़ा सा घिसटता है और उसे दूसरी चोट लग जाती है। तो वो कहता है कि बड़ी पीड़ा है। केश खींचकर भीम ने आंखों को कर व्यर्थ, गुरुवंदन में भी किया आज मुझे असमर्थ। वहां दुर्जय अपने दादा के वस्त्र खींचता है। तो वो कहते हैं कि ये कौन है जो मेरे वस्त्र खींच रहा है? दुर्जय कहता है कि मैं हूं। तो वहाँ पर दुर्जय और धृतराष्ट्र की वार्तालाप है। वो उसे कहते हैं कि जा हम तो अंधे हैं, तू अपने पिता को खोज। और वहाँ दुर्योधन इस बात से चिंतित होते हैं कि मेरा ये हाल देखकर मेरा पुत्र कितना पीड़ा में जाएगा, मेरे माता पिता कितनी पीड़ा में जाएंगे। समय बीतता है, वो दुर्जय को भेजते हैं। दुर्जय खोजते हुए दुर्योधन तक पहुँचता है। तब वो अपने पुत्र को कहता है कि तुम क्यों आए यहाँ पर? तुम चले जाओ, तुम अपने पिता को ऐसे मत देखो, जिसके पास 18 अक्षौहिणी सेना थी, बहुविचित्र रत्न थे, उसको तुम आज घायल भूमि पर पड़े हुए देख रहे हो। पुत्र तुम चले जाओ। दुर्जय धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर जाता है दुर्योधन के पास और कहता है कि ये धरती पर पड़े हैं। धृतराष्ट्र की आंखें भर आती हैं। वो चीख कर पुकार कर कहते हैं कि हाय कि क्या यही है महाराज, जो स्वर्ण के स्तंभ सरीखा था अभिमानी, जिस राजेश्वर की यश गाथा जग ने जानी, वही हमारा पुत्र भूमि पर पड़ा हुआ है, किसी द्वार की इंद्रकील सा गड़ा हुआ है। दुर्योधन कहता है कि पिताजी ये शोक क्यों? धृतराष्ट्र कहता है कि बेटा मैं ये शोक कैसे भूलूं? शूरवीर 100 बंधु तब हुए वीर गति को प्राप्त, अब परास्त तुम भी हुए, सब कुछ हुआ समाप्त। दुर्योधन ढांढस बंधाता हुआ कहता है कि आप गिरिए मत पिताजी, आप मेरी बात सुनिए कि मैं वीरों की भांति सम्मुख समर में मरा हूं। ये सोचकर शोक छोड़ दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। चरणों का मैं सेवक सदा आपका, नहीं आग से भी घबराता हूं। जिस मान से मेरा था जन्म हुआ, उसी मान से स्वर्ग को जाता हूं। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र विलख जाते हैं और कहते हैं कि वृद्ध और जनमांध हाय मैं, नहीं मुझे जीने की चाह, कैसे मेरा हृदय संभाले पुत्र शोक का दारुण दाह। ये पूरा दृश्य बलराम देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कितने दुख की बात है, जो जन्म से ही नेत्रहीन है और दुर्योधन की ओर से जो सब भांति निराश, उनके सम्मुख में कैसे करूं आत्म प्रकाश। यहां पर पिता को हौसला देते हुए वो कहते हैं कि मैं वीरों के सम्मुख मरा हूं। फिर वो गांधारी की ओर देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मां एक बात मैं कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि नमस्कार करके कहता हूं, यदि कुछ पुण्य बचा हो मेरा
तो माता, भविष्य के जन्मों में बनूं पुत्र मैं तेरा। गांधारी कहती है कि पुत्र, ये तुमने मेरे मन की बात कही है। पिता को ढांढस बंधाया, मां को सांत्वना दी। अब दुर्योधन आखिरी वचन जो है वो दुर्जय को कहते हैं कि बेटा दुर्जय, तुम भी सुनो। शोभामय तन, गौरवमय मन वाले तेरे पिता दुर्योधन हुए वीर गति को प्राप्त युद्ध में। अपने सदृश बलि के कारण ये विचार तज शोक युधिष्ठिर का विशाल दक्षिण कर छूकर लेकर मेरा नाम पांडवों के संग तू भी करना तर्पण। इसके बाद सब ओर शांति फैल जाती है। ये वक्त था अश्वत्थामा के आने का। इसके बाद अश्वत्थामा आते हैं जो अति क्रोधित होते हैं। ये जो पोएटिक राइटिंग की है ये महानता है महाकवि भास की, जिसके बारे में हम अगली पोस्ट में जिक्र करेंगे। इस समय पूरा प्रलय आता है, वो अति क्रोधित होते हैं, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये जानेंगे हम अगली पोस्ट में। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।